नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। आज सुबह से, इनफैक्ट कल से ही जंतर मंतर से अपडेट्स आ रहे हैं। हमारे देश का जो मीडिया है, जिसके आधी बुद्धि है मैं कहूँगा, क्योंकि आधा साइड दिखाई पड़ा है, उनके लिबरल हॉर्मोन्स हैव टेकन ओवर। और कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी और अब तो टीवी के भी कई कलाकार ट्वीट कर रहे हैं कि भाई जंतर मंतर पे एक रेवोल्यूशन आ रही है। कई ऐसे भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनके थोड़ी बुद्धि जनरली रहती है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो भी इस समय आ गए हैं कि अरे छात्रों के साथ क्या हो रहा है दिल्ली में। क्योंकि हमारा मीडिया दिखाई आधी तरफ की स्टोरी रहा है और हमारी सरकार का भी कमाल है भाई। नड्डा जी कल मिल लिए इन दोनों से, उन्होंने लेजिटिमेसी भी दे दी इस चीज को। आज मैं चाहता हूं इस वीडियो के अंत तक आपको जरा पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम इनको बेनकाब करने जा रहे हैं। आज दिखाने जा रहे हैं ये कितने बड़े झूठे दोगले घटिया लोग हैं जिनके साथ बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो लोग, मेरे कई मित्र हैं फैशन इंडस्ट्री से, इधर उधर से, सब कह रहे हैं अरे नहीं यार, हमें छात्रों के साथ खड़ा होना है। बकवास की बात है। ये छात्र नहीं है, ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, एंटी नेशनल्स हैं, वैंडल्स हैं। और जो पत्थर उठा ले एक बार पुलिस के खिलाफ, उसकी फिर तुड़ैया ही होनी चाहिए और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कुछ आने का, बिकॉज आप फिर कानून से उलझ रहे हो। जरा पहले इनको तबीयत से जरा एक्सपोज करते हैं और इन्हीं के शब्दों से एक्सपोज करते हैं। तो ये मूवमेंट शुरू क्यों हुआ था, आपको याद भी है? आधे लोग भूल चुके हैं कि क्या मांग थी इनकी। अब घुमा घुमा के अलग अलग मांग करते हैं, बट फर्स्ट मांग जो थी बिल्कुल शुरुआत के दिनों में इस दीपके की, वो ये थी। अभी रोड मैप पर बाद में बात कर लेंगे, अभी छात्रों की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके चलते हम चाहते हैं जो शिक्षा मंत्री है देश के, धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना ही होगा। और जब तक वो इस्तीफा नहीं दे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। बहुत बढ़िया। अब आजकल क्या मांग चल रही है जरा देखिए, कुछ दिन बाद। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। सोचिए जरा, ठीक है? धर्मेंद्र प्रधान टू मोदी एंड अभिजीत दिपके टू राहुल गांधी। ये देखिए, This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. Oh, लो। What is going on? धर्मेंद्र प्रधान का भी रेजिग्नेशन चाहिए, अमित शाह का भी रेजिग्नेशन चाहिए और नरेंद्र मोदी का भी रेजिग्नेशन चाहिए। इन्हें तुरंत तुरंत ये तीनों रिजाइन कर दें। और भाई केजरीवाल का कहना ये है, धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, केजरीवाल और राहुल गांधी में से एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, एक प्रेसिडेंट बन जाए, और ओवैसी को होम मिनिस्टर बना देना। बढ़िया कैंडिडेट है भाई ओवैसी होम मिनिस्टर बनने का। अखिलेश बाबू को भी कुछ बना देना, आप लॉ मिनिस्टर बना देना, ठीक है? तो इनकी पूरी प्लानिंग है भाई। जलवा देख रहे हैं संजय सिंह का। सुनने में आता है भाई, मैं नहीं कह रहा, कि पहले कुछ और किया करते थे ये सिनेमा हॉल के बाहर। अब इन्होंने पार्लियामेंट ही को सिनेमा हॉल समझ लिया भाई, क्योंकि केजरीवाल का तो मानना है एब्सोल्यूट सिनेमा, ये सब एब्सोल्यूट सिनेमा वाले हैं। तो आज ये देखिए जरा क्या, किस तरीके से बात कर रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी ऑफिशियल से। यहां खड़ा होने से कैसे रोका आपने? यह भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका साधन है। यह गुंडागर्दी के खिलाफ। ये है संजय सिंह आपके लिए, राज्यसभा का मेंबर। और देखिए ये राजनीतिक नहीं है, बोल रहे थे ये पॉलिटिकल थोड़ी है, ये तो छात्र हैं। अब देखो पॉलिटिकल नंगा नाच जो चल रहा है, ये देखो। ये कौन है आपको पता होना चाहिए, ये है हाजी अफजल, चार्ज शीटर है भाई। दंगइयों का तो इलाका है ये पूरा। अब तो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शामिल था कई चीजों में, अब ये भी आ गया अपने लफंगे लेकर के। ये छात्र ही लग रहा है भाई, छात्रों का ही मूवमेंट है ये, नो डाउट अबाउट इट। फिर
धीरे धीरे देखिए कैसे एक्सपोज हुए सब, ये सब आके बैठ गए। मास्क कंप्लीटली ऑफ हो गया। सिसोदिया, आतिशी और ये आने लग गए थे ऑलरेडी। आई मीन गलती सरकार की ये है कि इतना फेस्टर होने दिया इसको। एक फेज में आपने फेस्टर होने दिया, समझ आ गई बात, भाई फेल हो गए ये, वहां अलग अलग नारे लगने लग गए। ठीक, पहली बात तो ये कभी भी एजुकेशन के बारे में नहीं था। क्या क्या कॉजेज उठे हैं इस मंच से, देखिए जरा कितना सुंदर एजुकेशन का कॉज उठा है। ये कॉज था सबसे पहला, मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी। कितना एजुकेटेड कॉज है। फिर क्या कॉज हुआ बाद में, धीरे धीरे कहां तक पहुंचे ये लोग। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा, ये नेपाल बनाया जाएगा। अगर इसने नेपाल बनाने की सोची तो इसका क्या बनाया जाएगा, ये आप लोग पे छोड़ देता हूं मैं, ठीक है ना। ये जो उछल रहा है नेपाल बनाने निकला हुआ है, इसके अंग विशेष का फिर क्या बनेगा वो छोड़ देता हूं मैं आप लोग की सोच पे। ये देखो, ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। बाय द वे, बांग्लादेश के जमाते इस्लामी जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, उसने कॉकरोच जनता पार्टी को अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया आज। ऑफिशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट को भी इस समय। और देखिए भाई इस मंच पे क्या क्या कॉजेज रेज हुए। जो लोग कह रहे हैं ना एजुकेशन का कॉज है, शबाना आजमी भी आई हुई है यहाँ, कॉज देखिए और क्या है इसका कॉज। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से, जिसे आप मंच कहते हैं, सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? 370 वापस लाओ भाई, 370 वापस लाओ हो गया, मेरा लिंग मेरी मर्जी हो गया, और संसद उखाड़ के फेंक देना है ये हो गया। तो काफी सारे कमाल के कॉजेज का एक कॉन्फ्लुएंस है ये, ठीक है ना। सब एजुकेशन ही से तो रिलेटेड है, और क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हो, दे आर ऑल एजुकेशन रिलेटेड कॉजेज। और इन्होंने कहा भाई बड़ा पीसफुल मूवमेंट करना है, हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह देखिए कितना कमाल का है ये, कर दिया गया ये देखिए, काफी चोट लगी है। ये देखिए सत्याग्रह है ये देखिए आप, एक पुलिसकर्मी को ऑलमोस्ट लिंच कर दिया गया। ये है इनका, ये गांधीवादी और सत्याग्रह चला रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ये स्टूडेंट्स हैं अपेरेंटली, मुझे नहीं पता भाई कौन वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पत्थर उठा के मारते हैं और रात को जला देते हैं गाड़ियों को, या गाड़ियां उल्टा देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कौन से करिकुलम में सिखाया जाता है, आप बताइएगा मुझे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये सीपी पे पथराव हो गया है और यहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी तोड़ दी गई है। लड़के आगे जाकर के पत्थर मार रहे हैं। ये क्यों कर रहे हो आप लोग? अभी प्रीति जिंटा ने ट्वीट किया बाय द वे कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत बहुत महत्वपूर्ण है और छात्रों से संवाद तो होना चाहिए। प्रीति जिंटा, दो अ सेंसिबल पर्सन, आई फाइंड हर सेंसिबल, बट इस समय व्हेन द मीडिया इज टेकन ओवर और मीडिया ये सब नहीं दिखा रहा है। अच्छा, मीडिया ने क्या बेवकूफ़ी करी है, पहले इस मूवमेंट को कवर नहीं किया, जहां खुल के एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही थी, बस नाम रहेगा अल्लाह का चल रहा था, कुछ नहीं कवर किया। अब कह रहे अरे छात्रों को उठा लिया जा रहा है, नहीं तो पत्थर मारने के बाद क्या इनको माला पहनाई जाएगी, क्या किया जाएगा इनका? मैं तो कह रहा हूं बहुत कम किया जा रहा है इनके साथ। देखिए जरा क्या क्या हरकतें इन्होंने कल करी है। ये देखिए, ये 5:55 का है लाइव अपडेट जो था कल शाम का। बेशरम लोग, और इनका हिम्मत ये है। ये देखिए इसका तो नाम लिख लो भैया, फन्नी खान नाम है इसका। देखो क्या कर रहा है ये। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कह रहा हूँ भाई, सिर दिख नहीं रही है, अब दिख रही है। हाँ मेरा भाई, ईंट ही लगेगी, सच बता रहा हूँ मैं। और बाकी बंदे मैंने अपने उधर से बुला लिए हैं। अच्छा भाई हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौली जागरे से हूँ। हाँ चंडीगढ़ मौली जागरे। देख रहे हैं आप किस लेवल का मोबिलाइजेशन हुआ है। और ये कैसे हुआ है मोबिलाइजेशन? ये सब SFI, AISF, लेफ्टिस्ट, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग के हैं।
सरकार को क्या पता नहीं था ये होने वाला है? बिल्कुल पता था होने वाला है। जहां सोनम वांगचुक को उठाया गया था उन्हें पता था ये होने वाला है। चलो संसद 20 तारीख को होना था, पर सरकार ने भी कहा कि अरे चलने दो जरा, देखते हैं क्या होता है। सरकार से भी एक भूल चूक हुई बहुत भारी। इन एंटी नेशनल्स, इन गंजेड़ी नशेड़ियों को इतना बड़ा मंच दे करके, भाई हो गया था पहले ड्रामा, फ्लॉप हो गया मूवमेंट, दीप के पूरा भ्रमण कराया देश में, एक आध जगह उसको विशेष ट्रीटमेंट भी मिल गया, चाटा भी पड़ गया। उसके बाद सोनम वांगचुक आकर बैठ गया यहां, आपने बढ़ने ही दिया इसको। सोनम वांगचुक को जब उठा लिया था तब तो कम से कम बाज आ जाते कि अब खत्म हो गया मूवमेंट। जंतर मंतर पे आजीवन का अधिकार थोड़ी है आपको एक प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट हो गया, काफी ग्राउंड्स थी यहां पर, मोदी मर जा, अमित शाह मर जा, और नाम रहेगा अल्लाह का, प्रभु श्री राम के अगेंस्ट बोलने का बहुत ग्राउंड्स थी कि अब ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो। बट आपने उसको बढ़ने दिया। ये कमी है सरकार की। हमारी सरकार को बार बार जनादेश देते हैं, हम सब देते हैं, आप भी देते हैं कि भाई फर्म रहो स्टेट के तौर पे। उसके बाद क्या था भाई, बीजेपी ने ऐसा सेल्फ गोल किया सरकार ने नड्डा को सामने करके, मतलब हल्की सी हीट बढ़ी, या तो भाई बात ही ना करते, और करनी चाहिए भी नहीं थी इनसे। बट नड्डा जी ने क्या कहा, ये आए हमारे पास, मतलब क्या बना दिया आपने, अपना लेवल बना दिया इनसे कि ये आए थे हमारे पास। इनके तो छा गए बिल्कुल, ये तो चौड़े हो गए। सुनिए क्या बोलता है सौरभ दास। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का टाइम हो गया है, उनको जाना तो पड़ेगा ही। अब पॉइंट है कि कब जाएंगे। क्या सरकार, देखिए सरकार पहली बार 12 साल में किसी युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया, तो ये इन इटसेल्फ इज अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। अब इन्होंने विक्ट्री क्लेम कर दी। दीपके ने भी कह दिया, जो कह रहे थे किसी सड़क से तुम नहीं आ पाओगे संसद, आज पूछने किस सड़क से आओगे भाई, कहां से आओगे हमारे पास। और इनके हौसले बुलंद हो गए। पुलिस पे इस तरह से अटैक करने की इनकी औकात हो सकती थी। दीपके वॉज ऑन द माइक, मतलब लिटरली इंस्टिगेटिंग। जरा ये देखिए आप सीन, गुंडागर्दी नहीं करेंगे। देखो, नहीं 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 नहीं, ये बोलिए इनको बाहर करिए। नहीं नहीं, ये छोड़ लगे, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए। ओपन वायलेंस हो रही थी, दीपके वाज वाचिंग, एंड द वर्स्ट वाज वायलेंस इंस्टिगेट करने के पश्चात ये सब भाग लिए वहां से, सब के सब खुला छोड़ दिया स्टूडेंट्स को, जिन्होंने पत्थर उठा लिया, जिन्हें पता तक नहीं नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, किस वजह से हम यहाँ आए हुए हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था ना वो जो था एक जिसने पत्थर उठा लिया था, फन्नी खान। इसके बाद कहां कहां कौन गायब हुआ आप देखो जरा। दीपके कहां गया, सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। कुछ नहीं देखिए ऐसा हुआ। देखिए, अभी भी पुलिस बदतमीजी कर रही है। ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। खुद ये चढ़ करके एक ट्रक में बैठ गया कि भाई मैं बचा रहा हूं। दूसरा, दैया कहां गया, जरा देखो दैया कहां गया। मैंने बर्गर क्यों खाया? बर्गर खा रहा है अपना मस्ती से। आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, ये देखो, तो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारे सारे लीडर गायब हो गए, ठीक है ना। मुझे नहीं फंसाना इन सब में, कहता सरकार है। को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें। मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। वाह, ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर। मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूं। दीपके नहीं अकाउंटेबल है, ये लीडर हैं इस मूवमेंट के, ठीक है। एक ने कहा था, शायद केजरीवाल ने कहा था या किसने कहा था, ये लाल बाल पाल हैं दीपके, दास और वो ये दैया, ट्रिपल डी, ये हैं। एक बर्गर खाने निकल लिया जब गर्मी आई वहां पर ताकि फंसे ना, एक निकल लिया नड्डा के पास जाकर के और 3-4 घंटे वहीं पड़ा रहा कि भैया इस सबसे दूर हो जाओ टोटल। और जो रियल बॉसेस थे, केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया, दे टुक ओवर, दे सेड कि अब तुम पीछे जाओ, अब काम हो गया हमारा। और सोनम वांगचुक खुद क्या है, मैं पहले भी आपको वीडियो पे बता चुका हूं, ले के कलेक्टर का लेटर है ये, जो आप देख सकते हैं इस समय, 2007 का, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कि आपकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं चाइना से रिलेटेड,
जो आज सब सेफ सोनम सर कर रहे हैं। कितने मूर्ख हैं हमारे देश के सो कॉल्ड प्रबुद्ध जनता, जिनको बेसिक स्टडी नहीं पता सोनम वांगचुक कौन है। एनएसए में धरा गया था ये आदमी, जिसने कहा था कि हमारे देश के सैनिक जो गोरखा हैं वो चाइनीज की ओर चल पड़ेंगे, अग्निवीर से इतने परेशान हैं। अगर कोई सोल्जर आएगा चाइना का, लद्दाख वाला ही उसको गाइड कर देगा कैसे अंदर घुसना है। जो कह रहा था 6 शेड्यूल में लेकर आओ लद्दाख को, ताकि मैं डिसाइड करूंगा यहां से माइनिंग होनी है कि नहीं, यहां से क्रिटिकल मिनरल निकलने हैं कि नहीं, मैं सब कुछ करूंगा। वो व्यक्ति आज जो है वो बता रहा है कि अरे कैसे हमें ठीक करना है। एक स्पीच का सोनम वांगचुक, एक वेबिनार का 4 लाख रुपए लेता है प्लस जीएसटी, खुद का लिखा हुआ है ये, 4 लाख प्लस जीएसटी। और अगर एक स्पीच देने आता है 10 से 15 लाख प्लस जीएसटी लेता है ये आदमी। आपको लग रहा है ये फ्री में हो रहा है? पाकिस्तान जाकर ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया ये सब दिखा नहीं रहा, ना इन एक्टर एक्ट्रेसेस को घंटा कुछ पता है इस बारे में। सेफ सोनम सर, दिल्ली के स्टूडेंट्स की रक्षा करो, क्या वो बच्चे हैं, वो आतंकी नहीं, वो बच्चे हैं। अरे पत्थर उठा रहे हैं यार, पुलिस वालों का सर फोड़ रहे हैं, उनको लिंच कर रहे हैं, और आप कह रहे हो अरे ये तो बच्चे हैं। कौन बच्चा है इनमें? ये बच्चे दिख रहे हैं आप लोग को? और दिखाता हूं मैं आपको भाई, एक आध क्यों दिखाया जाए आपको। फिर देखिए बच्चों की बात जब हम लोग कर रहे हैं, देखिए क्या इस मूवमेंट ने फिर मोड़ ले लिया पॉलिटिकल। किस चीज की खुशबू आ रही है? हाँ, आप लोग को नहीं आ रही है? अच्छा, मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। अच्छा, इनखिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है, और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। अच्छा। वंदे मातरम से इनकी पूरी जमात को प्रॉब्लम है, ठीक है, और कह रही है मुझे वंदे मातरम सुनाई दे रहा है और खुशबू आ रही है। कॉकरोचेस गटर में रहते हैं और गटर से खुशबू सिर्फ रेणुका चौधरी को ही आ सकती है भाई। जैसी संगत में रही हो वैसा असर आपको रेणुका चौधरी में ही दिख सकता है। तो इनको खुशबू आ रही है, इनके बारे में क्या कहेंगे आप जरा देखिए। एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसीना रोड पे हैं। दिल्ली की जो ल्यूटेंस दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहाँ पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है, ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती है। इट वॉज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन, कोई इफ बट ही नहीं। नेपाल और बांग्लादेश की तरह ये संसद को उड़ा देंगे, मोदी रिजाइन करो, कबर खुदेगी, ये था इसका। और सरकार ने ये होने दिया। परमिशन है किसी को पार्लियामेंट तक मार्च करने की, जो मार्च करने दिया आपने। सरकार इसमें लगी, एक्सपोज होंगे ये। अरे इन अनार्किस्ट को लोग देखेंगे, लोग समझेंगे देखिए हम कितने नियम वाले हैं, और ये एक्सपोज हो जाएंगे और हमारा बहुत फायदा होगा उससे। ये जो सरकार भी गेम्स खेलती है, गेम्स खेलने की जरूरत नहीं थी। दिस मूवमेंट शुड नॉट हैव गॉन टिल नाउ। कैसे आप संसद की ओर मार्च कर सकते हो? और कितना पथेटिक साइट था वो। अरे दरवाजा बंद करो इस मार्ग से, संसद चल रहा है। इन कुछ 250-400 गंजेड़ी नशेड़ियों के चक्कर में आके कुछ को आपने पत्थर उठाने दिया, पुलिस पे वार करने दिया। ये क्या एक हार्ड स्टेट का एक लक्षण है ये? तो आपने घुटने टेक दिए इन 2 कौड़ी के लोगों के आगे। दिस इज नॉट व्हाट वी वोटेड फॉर भाई। थोड़ा हार्ड स्टैंड लो, इनको इनकी औकात दिखाओ। और बाद में दिखाई पुलिस ने, बाद में इनकी तुड़ैया हुई, फिर ये अपने अब्बा के पास गए, केजरीवाल के पास। अब्बा रोते हुए आया, दिखाता हूं आपको अब्बा के सीन्स भी। फिर देखो ये क्या कह रहा है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि केजरीवाल जी कल आप क्यों नहीं थे प्रदर्शन में। मैं किसी कारण से पंजाब मुझे जाना पड़ा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे प्रदर्शन में थे। बाय द वे, पंजाब में स्टेट एम्प्लॉयज की पुलिस ने लाठी चार्ज करके पिटाई करी है। ये केजरीवाल वहां पे पंजाब में था, मैं किसी वजह से था वहां पर। तुम क्यों नहीं आए भाई? दिप्के निकल लिया, सौरभ दास निकल लिया, दहिया निकल लिया, केजरीवाल निकल लिया। फंसे कौन? ये सब जो पत्थर उठाए हुए फन्नी खान और ये सब जितने थे, हिस्ट्री शीटर और सब जो गुंडे प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स जो शाहीन बाग और सीए आंदोलन में आए थे, इनका एम था अलग, एक और एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स करना। क्लियर कट था ये, कुछ नहीं लेना देना इनको एंट्रेंस एग्जाम से और इन सब चीजों से। और सुनिए इसकी बात। मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक कदम से कदम मिला के बाकी सभी प्रदर्शनकारियों के साथ चल रहे थे। जहां टीयर गैस के गोले छोड़े गए वहीं मेरे बच्चे मौजूद थे। हमारे सारे लीडर्स वहां मौजूद थे, हमारी पूरी आम आदमी पार्टी, हमारा पूरा परिवार आ गया। ये बढ़िया राजनीति करने। ही इज मैनेज्ड टू आउटस्मार्ट द बीजेपी, वन हैज टू से दिस। नजर आ रहा था ये इसी का आंदोलन है, और ये फाइनली एक न्यूसेंस क्रिएट करने में कामयाब हो गया सड़क पे। ये तो आपको मानना पड़ेगा। न्यूसेंस मॉन्गर में तो ये जबरदस्त है।
हम सब एक साथ हैं, ये पूरा देश एक परिवार है, हमारा 140 करोड़ लोगों का परिवार है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है इन तानाशाहों से, इन लोगों से। हम सब एक साथ हैं और मिलके लड़ेंगे। एक वर्ड नहीं इनके बारे में, ये देखो, एक वर्ड नहीं इस पे बोला इसने। ये है ये आदमी, देख लीजिए। ऐसे ही ये ताहिर के साथ खड़ा हुआ था दिल्ली राइट्स के टाइम पे। ऐसे ही ताहिर को इसने कहा था ताहिर इज इनोसेंट। इसका काउंसलर था जिसके सड़क ऊपर जो टेरेस है वहां से पेट्रोल बम्स और गुलेल और ये सब मिला था। ये बिल्कुल सेम चीज रिपीट हुई है। ये देखिए और देखिए जरा, ये कितना शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। मारो, ये यही तो पढ़ाई लिखाई में सिखाया है भाई, मारो इन सबको, पटक पटक के मारो। कुल मिलाकर के इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग डे। मैं तो साफ ये बात कहूंगा। जरा ये देखिए आप, ऐसे बिहेव कर सकता है पुलिस के साथ कोई? जो ये महिला कर रही है, कह रही मैं कॉकरोच हूं और बीजेपी के गुंडे करके कॉलर पकड़ा हुआ है पुलिस वाले का। ये आपको फाशिस्ट पुलिस दिख रही है कहीं से भी? वेल कंट्रोल्ड पुलिस है, इतना तो कंट्रोल होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछो तो। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग यस्टरडे। और पुलिस पे तो कल 50 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। ये देखिए, ये छात्र हैं, एक शब्द इनके बारे में नहीं। और कौन आ गई यहां पर भाई? जो दी ओजी ऑफ फेमिनिस्ट्स शबाना आजमी आ गई यहां पर। ये देखिए, सवाल ये है के बाद ये कोई अपने बाप की सड़ी हुई शायरी गा रही है। वही कैफी आजमी जिसने कहा था अगली ईद पाकिस्तान में। चिच्चा जावेद क्यों नहीं आए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई। फैज और इन सब के बारे में कुछ जरा जावेद भी पढ़ते। जावेद के समझ में आ गया, बहुत बुरी तरह वो एक्सपोज हो गए हैं। बट शबाना आजमी तो भाई पुरानी है। सुनिए जरा द लेजेंडरी शबाना आजमी, जिनको गवर्नेंस और बजट्स और इन सब पे कितना ज्ञान है। जरा देखिए हाउ शी विल डिटरमिन अब कैसे बजट होगा। So many years we've been saying allocate 6% of the GDP to education. Every year you make it less and give it more to arms. जबकि साफ मालूम है human development क्या होता है उसमें। सिर्फ if you pay attention to education, to public health and to women's empowerment, only then can you really measure the सोचिए कितनी मूर्ख है शबाना आजमी। इसका कहना है हम लोग आर्म्स में पैसे लगा रहे हैं, एजुकेशन को 6% बना दो। कुछ इसको पता है 2 से 6% कितना होता है? व्हाट इज द जीडीपी साइज दैट वी आर टॉकिंग? और आर्म्स पे मत दो। मतलब अभी ऑपरेशन सिंदूर होके हटा, वर्ल्ड में इतनी टेंशन चल रही है, इसके हिसाब से आर्म्स की क्या जरूरत है भाई? कल को पाकिस्तान हमला कर दे, क्या बात, फर्क क्या पड़ता है? पाकिस्तान के बाद तो चाइना वाइना सब खड़े हो जाएंगे। हमें थोड़ी आत्मनिर्भर होना चाहिए। आर्म्स में भारत डिफेंस में 2014 से पहले 35% बनाता था, 65% इंपोर्ट करता था। आज इसका ठीक उल्टा हो चुका है। आज 65% बना रहा है, 35% इंपोर्ट कर रहा है। पर शबाना आजमी सड़क से तय करेगी कितना वेपन बनाने हैं, कितने F-16 खरीदने हैं, कितना क्या करना है। शबाना आजमी को हक है अपने चंद लफंगों के साथ खड़े होकर के आज़ादी आज़ादी करते हुए, इसको आज़ादी चाहिए ये डिटरमिन करने की। भारत को थोड़ी हक है भाई एक्सपोर्ट्स डिफेंस के बस 30 गुना बड़े हैं। थोड़ी कुछ चंद लाख नौकरियां आ गई हैं इससे, पर वो सब नहीं करना है। द ग्रेट इकोनॉमिस्ट शबाना आजमी सड़क से तय करेगी कितना जीडीपी होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। एंड शी इज गिवन अ प्लेटफॉर्म एंड दिस स्टूपिड पर्सन राजदीप सरदेसाई अलाउज दिस टू हैपन। टॉकिंग अबाउट स्टूपिडिटी, देखिए जरा क्या फ्रॉड चल रहा था। और कई लोग, मैं चाहता हूं कोई भी अगर कह रहा है अरे यार आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीज स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट स्टूडेंट्स, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए जो आज चल रहा है इस समय। फिर भाई मैडम आरफा आ गई वहां। लेकिन आप यकीन जानिए ऐसा मंजर, ऐसी कोई चीज जहां पर किसी भी तरीके से एक पार्टी का विरोध ना होकर, ऐसे लोग जो अपने आप को एपॉलिटिकल यानी गैर राजनीतिक कहते हैं, वो इसे शर्म नहीं आती है। ये पॉलिटिकल रह गया। सपा के लोग आ गए, डिम्पल आ गई यहाँ पर, केजरीवाल आ गया, सिसोदिया आ गया, संजय सिंह आ गया, पवन खेरा आ गया, राहुल गांधी आ गया, कह रही है ये एपॉलिटिकल है। सारे जो जमावड़ा था वो SFI और AISF का था।
उसके बाद ये कह रही है कि ऐसा मंजर नहीं देखा। ऐसा मंजर आपने देखा जो लिंचिंग का मैंने दिखाया, जो गाड़ियां पलटने का दिखाया, पत्थरबाजी का दिखाया, भी आ रहे हैं और लोग सड़कें, वो भी आप सोचिए कि ये सेंट्रल दिल्ली जिसको लटियंस दिल्ली कहा जाता है, लटियंस दिल्ली की ये जो सड़कें हैं वो इस तरह से लाल टोपी दिख रही है साफ साफ सपा वालों की, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहती है, और कहा कि अमेरिका और वेस्टर्न देशों में या ज्यादातर देशों में लोगों की एक भीड़ होती है, हमारे यहाँ एक मुआशरा है, मुआशरा यानी समाज यानी सोसाइटी। बात है। मुझे ये बात इतनी बेहतरीन लगी एक ईरानी की कि ये लगा कि जबरदस्त बात ये है कि आज सड़कों पर जो है वो भीड़ नहीं है, आज सड़कों पर मुआशरा है, समाज मुआशरा है। ये पत्थर उठा करके माशरा निकला हुआ है ये, और इस माशरे का जो सबसे मूर्ख है ये देखो, इसको, इस मूर्ख को देखो जो लाल डायरी दिखा रहा है, कौड़ी की इसको अकल नहीं, इससे को एक शब्द बता दे इस लाल डायरी में क्या लिखा है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है। ये लाल डायरी दिखा रहा है, ये कह रहा है संविधान। इस मूर्ख को ये तक नहीं पता होगा कि ओरिजिनल संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द तक नहीं थे, और उनको अपोज किसने किया था, नेहरू और अंबेडकर ने किया था कि सेक्युलर सोशलिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने नहीं चाहिए। इस मूर्ख को कहाँ पता होगा ये, और ना हमारे मीडिया मूर्ख को पता होगा जो ये सब पे घेरे इन लोग को। तो ऑल इन ऑल बहुत बड़ा लेट डाउन रहा कल का दिन। ये तो एक्सपोज हो रहे हैं जो हो रहे हैं, बट इनको इतना फ्री रन मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए था। आज भी इनके जब तंबू वंबू उखाड़े गए, रात भर में फिर खड़े हो गए। कॉकरोचेस हैं, दे स्वम बैक, बट इन कॉकरोचेस के बस अब दो ही इलाज रह गए, एक स्प्रे और एक चप्पल। और ये दोनों चीज़ें दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से इसकी व्यवस्था कर रही है। और एटलीस्ट आई थिंक अमित शाह जी के साथ क्या होता है, ये राइजेज अप इन अ डे और टू, बिकॉज समटाइम्स ही गिव्स यू एक ढील दे देते हैं। वो शायद पॉलिटिकली सोचते हैं चलो ढील दे दिया जाए, अदरवाइज इज वेरी वेरी क्लियर इन हिज माइंड। इस तरह का प्रोटेस्ट आपको लगता है लखनऊ में हो सकता है आज की डेट में? सवाल ही नहीं पैदा होता। उठाओ पत्थर, देखो क्या होता है फिर। बुलडोजर चल गया होता है, सब रिकॉग्नाइज हो गए होते, सब इस समय जेल में पड़े होते, और सबके घरों पे बुलडोजर चल चुका होता। आपको लगता है जो औकात है ये वेस्ट बंगाल में करने की या असम में करने की, या हिमंत बिस्वा शर्मा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। आज की डेट में द सरकार नीड्स टू हैव अ बिगर स्पाइन। उन्हें वोट स्पाइन के लिए दिया गया है, इसलिए इस तरह की चीजों को रोकिए। कभी दोबारा नहीं होना चाहिए कि एक नई ट्रेन बनी है, ये देखिए जरा आप, या गाड़ी है उसको पलट रहे हैं, पुलिस की गाड़ी को पलटने की औकात सोचो आप जरा। ये पुलिस की गाड़ी नहीं पलटी इन्होंने, ये लॉ एंड ऑर्डर को पलट रखा है यहां पर। दिस शुड नेवर हैपन। पास दिस वीडियो टू एवरीवन, ताकि जो भी ये बकवास फैला रहा है कि अरे नहीं ये तो अंत में छात्र हैं, हमारे ही छात्र हैं, सरकार संवाद क्यों नहीं करती, जहाँ पे ये बोला जाए कि सीता के पति का नाम लेते हैं, जहाँ बोला जाए नाम रहेगा अल्लाह का, जहाँ बोला जाए कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जहाँ उमर खालिद का बाप जो सिमी की आतंकवादी ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर है वो आएगा, वहाँ नहीं बात होगी। इनको लठ बरसाए जाएंगे अगर ये पत्थर उठाएंगे, और वही होना चाहिए भी। कमेंट्स में लिख के बताइए आपका क्या मानना है, एंड डू शेयर दिस वीडियो अक्रॉस। थैंक यू।